ये वीडियो ना काफी मजेदार होने वाला है। अगर आप क्लास 11th में हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको अपने लाइफ के काफी सारे जो अभी आप फेस कर रहे हो वैसे प्रॉब्लम हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको उसका रियल लाइफ सॉल्यूशन में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि अगर मैं 2025 में 11th में होता तो मैं क्या क्या चीजें करता। साथ ही एक सबसे बड़ी चीज, मैं 2015 में 11th में था, तब मैं कौन सी चीजें करता था, सारे डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि सर स्ट्रीम कौन से चूज करते हैं आप। मेरे को थे 90.20%, मैथ्स में 99 थे, तो मैं कौन सी आर्ट नहीं जाना, कॉमर्स नहीं जाना, मेरा मोस्टली फोकस हो रहता, मेरा मोस्टली रहता साइंस यहाँ पे। बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि 2015 में साइंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पैसे चाहिए होते थे, क्योंकि कोचिंग क्लास के लिए पैसे लगते थे, सारी चीजों के लिए पैसे लगते थे। ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई चूज पॉली। मैंने पॉलिटेक्निक चूज किया था, लेकिन पैसे नहीं थे इसलिए, क्योंकि तब टाइम कोचिंग ना बहुत महंगी हुआ करती थी। उस टाइम पे कोचिंग ना इतनी सस्ती नहीं थी। तो बट अभी अगर मैं इस साल होता तो मैं साइंस लेता। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली है और क्यों ली है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब साइंस में क्या लेता, पीसीएम की पीसीबी, तो देख लो मेरा मैथ्स अच्छा था, बहुत बढ़िया था। सो मेरा तो फोकस यही जाता कि चलो पीसीएम करके इंजीनियर बनते, और दिमाग में यही चीजें चल रही थी, तो मैं तो यही करता, क्योंकि ये ना अभी के टाइम पे बेहतर चीज है मेरे लिए भी और बाकी चीजों के लिए। लेकिन कुछ बच्चों को साइंस पसंद है, बहुत ज्यादा उनमें इंटरेस्ट भी है, तो वो पीसीबी चूज कर सकते हैं। ये अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अब चलो आगे की चीजें समझते धीरे धीरे कि सर स्कूल कौन सा ज्वाइन करते हैं आप, रेगुलर वाला या ऐसे टाइम पास वाला। तो अगर मैं साइंस ले रहा हूं, मुझे जेई या सीईटी देनी है, नीट देनी है, तो आई विल चूज टाइम पास वाला स्कूल। अब बोलो टाइम पास वाला स्कूल क्यों, क्योंकि वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो टाइम मैं अपने प्रिपरेशन में लगा सकता हूँ। और रेगुलर स्कूल तो मैं चूज ही नहीं करता, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है रेगुलर, वो प्रैक्टिकल वैक्टिकल वो सारी चीजें करनी नहीं है, तो मेरा ये करेक्ट। तो आपने कौन सा स्कूल चूज किया है, रेगुलर वाला रोज जाते हो कि ये मस्त कह रहे हैं आराम, कोई टेंशन नहीं, स्कूल कोचिंग कुछ नहीं, अपना अपना चल रहा है। अब आता है सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कोचिंग कौन से ज्वाइन करते हैं। तो देखो मैं 2015 में गरीब था, अभी अगर 10th में होता तो गरीब ही रहता, तो वो सारी चीजें समझ लो। मैं ऑफलाइन तो नहीं ज्वाइन करता, क्योंकि लैक ऑफ मनी, क्योंकि पैसा नहीं था, पैसा नहीं था इसलिए। अगर मेरे पास पैसा होता कि चलो बहुत पैसा है, बहुत नहीं, ठीक ठाक पैसा है, तो आई विल चूज ऑफलाइन, मैंने ऑफलाइन कोचिंग लगा ली होती। बट एक कोर्स ऑनलाइन का ले ही लिया होता, एक कोर्स ऑनलाइन का ले ही लिया होता, क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें ऑफलाइन से कंप्लीट नहीं होती, बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, ऑफलाइन में बताते ही नहीं टीचर्स, बहुत सारी चीजें होती है जो ऑफलाइन में पढ़ाई नहीं जाती। तो उसके लिए मैं एक ऑफलाइन की तो बैच, सॉरी ऑनलाइन की बैच तो लेता ही लेता, क्योंकि देखो अभी ना वो पुराने जमाने जैसा नहीं है कि ऑनलाइन की फीस 70,000 80,000 भरनी है। आपको ऑनलाइन की बैच बहुत सस्ते में मिल जाती है। जैसे हमारे अभी वेदांतु का फ्रीडम डे सेल चल रहा है, तो फ्रीडम डे सेल में आपको जेई प्लस एमएसटीसीटी की जो बैच है, जिसका नाम मोरिया बैच है, जिसमें महाराष्ट्र के काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 2 साल का पूरा सेशन, पूरे लाइव लेक्चर, डीपीपी, बुक, सारी चीजें सिर्फ कितने में पता है, 3999, मतलब 4,000 रुपए में 2 साल की पढ़ाई, 4,000 रुपए। इतना सस्ता 2015 में कुछ नहीं था। अगर होता तो मैं क्यों पॉलिटेक्निक करता, मैं साइंस ही कर लेता। तो ये मिल रहा है, क्योंकि ये ऑफर ना अभी 17 अगस्त तक चलेगी, तो आप देख लो जल्दी से बता। अगर आप एक ईयर का कोर्स परचेज करते हो, मतलब सिर्फ 11वीं का, कि 12वीं का 12वीं में देख लेंगे, अभी 11वीं का कोर्स, तो वो तो सिर्फ 1,500 रुपए में, 1,500 रुपए। बट ये ऑफर अभी है, बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, इसलिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ। तो मैं एक ऑनलाइन कोर्स परचेस करता, क्यों मैं बताता हूँ, सुन लो। क्योंकि मुझे पता है ऑफलाइन में मैं दिन भर जाऊंगा, बट कुछ वजह से मैं अगर एब्सेंट रहा तो टॉपिक चला जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी, मुझे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो वो कंसेप्ट अगर मैं यूट्यूब पे ढूंढता रहूंगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे अभी भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब सर्च करना बहुत मुश्किल हो चुका है। दैट इज वाई आई विल चूज ऑनलाइन बैच, क्योंकि जिसमें ना एडवर्टाइज आएगी ना कुछ आएगी, क्लीन टू क्लीन टीचर पढ़ाएगा, हम पढ़ेंगे मस्त, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो मैं एक ऑनलाइन बैच रखता शाम के लिए, दिन भर कुछ भी करूँ, शाम को ऑनलाइन का बैच में पढ़ना है पढ़ना है। तो ये चीज मेरी रहती। अब कुछ चीजें मैं अपना दिन को कैसे प्लान करता, पढ़ाई कितनी करता, टाइम पास कितना करता, तो सुन लो। अगर मुझे पता है मैंने साइंस लिया है, मुझे जेई एमएसटीसीटी देनी है, तो देखो तुम लोग टाइम पास तो कर ही नहीं सकते, उसके डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरा स्टडी टाइम ये ऐसा रहता कि इतना तो सोना है, ये सेल्फ टाइम है। सेल्फ टाइम मतलब खुद के लिए टाइम, मैं उसमें जिम भी जा सकता हूँ, मैं रनिंग करने जा सकता हूँ, मैं खाना जाना, सारी चीजें इसमें आ जाएगी, नहाना धोना सब कुछ इसमें आ जाएगा। अभी ये होता मेरा लर्निंग टाइम, लर्निंग में मतलब इसमें सीखता, मतलब
कोचिंग क्लास का टाइम पकड़ लो, या फिर इसमें आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो पकड़ लो, या फिर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो पकड़ लो। और ये होता मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम, ये होता मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम। इतना मैं पढ़ के चलता। देखो इसमें सारी चीजें हो जाती है, इसमें सोना होना हो जाएगा, 4 घंटे में आपका खाना नहाना धोना सारी चीजें हो जाएगी, दोस्तों से बात भी हो जाएगी, जिम विम भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी। बट ये टाइम मेरे को देना ही होता, तो मैं अपने दिन को पूरा प्लान बना के ही चलता, क्योंकि मुझे पता है 2025 कंपटीशन बहुत है, इतना कंपटीशन है, तुम लोग को खुद को पता है कि कितना मारामारी चल रही है। और उस कंपटीशन में अगर ये स्टडी रूटीन अगर फॉलो नहीं होता तो क्या ही फायदा है। अब आती है बात डिस्ट्रैक्शन की, कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करते सर आप, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन दो चीजों का था, एक था फ्रेंड्स, दूसरा था मोबाइल। अब मोबाइल ना हमारे जमाने में मोबाइल के नाम पे ये था, मैं दिखाता हूँ आपको ये, बट ये 2015, बट 2025 में भी मैं यही मोबाइल यूज करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है जो 2025 के मोबाइल है इसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन है। ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मोबाइल नहीं है, ले नहीं सकता, ले सकता हूँ, बट स्टिल आई यूज दिस मोबाइल। इसको मैं रख देता हूँ साइड में। क्यों पता है क्या? क्योंकि मुझे पता है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि मोबाइल में दो टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। एक होता है गेम का डिस्ट्रैक्शन, जो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें स्नेक का गेम है ओनली। और एक होता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया तुम्हारा, वो हो गया जिसमें कुछ भी भेजो देखा गायब हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में तो आप कुछ तो कहते हैं ना, वो कौन सी तो भी चैट होती है, इसमें दोनों चीजें नहीं है। तो ये मोबाइल बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो यही यूज करता अगर मैं 2025 में 11th में होता। फिर आप कहते हैं सर यूट्यूब कहाँ से देखें, ऑनलाइन बैच कहाँ से करें, तो उसके लिए पापा का मोबाइल है, मम्मी का मोबाइल है, खुद का मोबाइल है, बट उसमें उस मोबाइल में बाकी चीजें कुछ नहीं, बस ऑनलाइन क्लास करना है, बाकी रख देना है। आपको क्या लगता है मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसी से करता हूँ, बट इसको उसी के लिए यूज करता हूँ। बाकी टाइम ये मोबाइल मेरे पास होता ही नहीं है, बाकी टाइम इसको साइड में रखो, काम खत्म। चलो, अब दूसरी चीज है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स भी दो टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड, कि तुम्हारा पूरा का पूरा कट्टा है, दोस्त आते हैं, मस्त बैठते हैं, गप्पे चलते हैं, बहुत सारे मजा आता है ये। और कुछ लोगों को ना एक अकेले फ्रेंड की आदत लग जाती है, ये उनका पर्सनल फ्रेंड होता है, जिसके बारे में उनको किसी को नहीं बताते, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, अपने दोस्तों को नहीं बताते, बट उसी से बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे करेंगे, स्नैपचैट पे करेंगे, कॉल पे करेंगे, लेकिन होता है हर एक का, किसी का मेल फ्रेंड फीमेल फ्रेंड होता है, तो इसकी आदत लग जाती है। इसकी आदत भी बहुत बुरी है। अगर मैं 2025 में होता तो इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि आजकल की शायद जनरेशन बदल रही है, बता नहीं मुझे कुछ, बट ये तो मैं नहीं रखता। ग्रुप ऑफ फ्रेंड नहीं, 11th 12th में ग्रुप ऑफ फ्रेंड चाहिए ही नहीं। मेरे 2-3 दोस्त होते, दो दोस्त ज्यादा से ज्यादा, दो दोस्त, वो भी पढ़ाई का डिस्कशन हो रहा हो तो दोस्त है, नहीं तो नहीं। उसके सिवाय दोस्त चाहिए नहीं। 11th 12th में आपके इंजीनियरिंग में जाके, मेडिकल फील्ड में जाके बहुत सारे दोस्त बनेंगे और बहुत काम में आएंगे। ये दोस्त वैसे भी काम में नहीं आते, तो ये तो नहीं होता। अब महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र का क्या ख्याल है? तो शकल देख लो, ये तो ऑप्शन था ही नहीं अपने पास। तो इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ना मोबाइल है ना ये है, तो ये कहां से बनेगा, तो छोड़ो इसको। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन टैकल होता। अब आपका और कोई डिस्ट्रैक्शन होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि सर ये डिस्ट्रैक्शन के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, इसका क्या करें। अब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज, स्टडी टाइप कैसा होता है। देखो मुझे अगर साइंस पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, मैं तो ऐसे ही पढ़ता था 10th में भी और आगे जाके, क्योंकि मुझे ना वन शॉट देखना है। वन शॉट देखो, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, वन शॉट देख लूंगा, या फिर कोई ऑनलाइन फैकल्टी होगी जो पढ़ाता होगा उससे वन शॉट देख लूंगा किसी भी चैप्टर का, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर का आइडिया आ जाएगा कि कितना लंबा चैप्टर है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। नहीं समझा तो भी चलेगा, बट वन शॉट देख लूंगा ताकि चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ जाए। उसके बाद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में डिटेल में उसको पढ़ूंगा। ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ लो या ऑफलाइन लेक्चर में पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ लो, कि सारा कंसेप्ट और कंसेप्ट घोल के पढ़ लो। उसके बाद नोट्स मेकिंग चलेगी। एक तो मैं ऑनलाइन में टीचर प्रोवाइड करेगा वो नोट्स यूज करूंगा, या फिर ऑफलाइन का टीचर लिख के देगा वो नोट्स यूज करूंगा, या फिर खुद से बनाऊंगा। बट नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ना फिर से ये चैप्टर बुक से नहीं पढ़ना या फिर गाइड से नहीं पढ़ना, तो खुद के नोट्स काम में आएंगे, तो नोट्स बनाऊंगा। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे जेडब्ल्यू देनी है, नीट देनी है, सीईटी देनी है, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस है। इन सबके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी। कंसेप्ट समझ के कुछ नहीं होगा, तो कंसेप्ट समझने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता फ्रॉम ऑनलाइन, क्योंकि आपके ऑफलाइन में कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपसे, ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। हमारे मोरा बैच में कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहती है, तो वहां से करता, बुक से करता, वहां पे तत्व बुक है वहां से करता। और लास्ट में टेस्ट एवरी वीक, हर वीकेंड को एक टेस्ट तो कंपलसरी। एक टेस्ट मतलब एक सब्जेक्ट की नहीं कि मैथ्स की दे दिए, कंबाइन जेई दे रहा हूं तो जेई के हिसाब से, नीट दे रहा हूं तो नीट के हिसाब से, एमएससी सीटी दे रहा हूं तो एमएससी से। ये अगर चीजें करता मैं तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये तो करना ही पड़ता है, बस मैं ऐसा करता।
ये आइडल। और मैं ऐसे करता भी था। मैं पॉलिटेक्निक में था, पॉली में मैं फर्स्ट ईयर में टॉपर था स्कूल का मतलब वो कॉलेज का फर्स्ट टॉपर था। तो फर्स्ट टॉपर होना कोई आसान बात तो थी नहीं। तो वहां पे मैंने यही चीज की, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, सारी चीजें नहीं थी, कोई नहीं पूछेगा महिला मित्र के बारे में, लेकिन कोई नहीं था, ये मस्त चल रहा था। सेकंड सेकंड ईयर में मेरे को 75% थे ओनली, क्योंकि मैंने सारे कांड कर दिए, सारे मतलब कूदो घूमो, दोस्तों के साथ करो, पार्टियां करो, ये करो वो करो, घूमने जाओ, बहुत सारे, इसलिए कम हो गए। थर्ड ईयर में वापस से टॉपर, क्योंकि थर्ड ईयर के परसेंटेज पे इंजीनियरिंग का कॉलेज मिलता है। तो मैं करता था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने थर्ड ईयर होने के बाद मोबाइल लिया था पहला एंड्रॉइड। उससे पहले मैं छोटा सा नोकिया या मोटरोला का मोबाइल यूज करता था। तो आप देखो आप क्या करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके और कोई प्रॉब्लम्स है क्या, और क्या आप चाहते हो कि 11 के बारे में कुछ चीजें हो, तो ना ये चीज सर्च कर लेना, ये चीज वेदांतु वेदांतु महाराष्ट्र अपडेट, ये चैनल सर्च कर लेना। ये चैनल पे वन शॉट आने वाले हैं, ओम सर भी डाल रहे हैं, मैं भी कुछ वन शॉट डाल रहा हूँ, इस पे सारे अपडेट्स आते हैं, आपके जितने भी एमएससी सीईटी जेई जितने भी अपडेट होंगे वो सारे अपडेट भी आते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारी चीज आएगी। एक है हमारा वेदांतु महाराष्ट्र एमएसटी सीईटी एंड जेई, एक ऐसा भी चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करके रखना। इस पे भी सारी चीजें आपको मिल जाएगी, एमएसटी सीईटी और जेई के बारे में जितनी भी होगी वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करते करते हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, और मैं तो आपके साथ हुई, कभी भी जरूरत पड़े यहाँ पे कमेंट में लिख देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, चलो बाय।